अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे देखने और सुनने वालों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एक अहम मसला लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जैसा कि आपके इल्म में है कि एतकाफ़ 20 तारीख को बैठा जाता है। जो लोग एतकाफ़ बैठेंगे कल अतवार बाद नमाज असर वो जिस मस्जिद में बैठना चाहेंगे वहाँ उन्हें पहुँचना होगा। तो अहबाब वक़ार इसके बारे में कि क्या इसकी फजीलत है एतकाफ़ में बैठने की, हफ्ता बैठने की, मतलब 10 दिन बैठने की क्या फजीलत है, जो सुन्नत है, और जो नफली इत्काफ़ है 3 दिन बैठने की, 1 दिन बैठने की और चंद घंटे बैठने की क्या फजीलत है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में 10 दिन का एतकाफ़ करता है, मतलब आखिरी अशरे का एतकाफ़ करता है, अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। तो अहबाब वक़ार कितनी बड़ी फजीलत है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करने की, 2 उम्रे और 2 हज। अगर आज हमने उम्रा करना हो या हज करनी हो तो हम कितने पैसे लगाते हैं, फिर जाके उम्रा करते हैं। पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा लगवाना, टिकट लगवाना, बहुत मामलात करने के बाद इंसान जाके हज उम्रा करता है। तो शरीयत ने यहाँ गरीबों के लिए भी पैकेज रखा कि अमीर तो सोचते होंगे कि हम तो कर लेंगे, लेकिन गरीब बेचारे जो सोचते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो कैसे हज करेंगे, उनके बारे में ये हदीस है कि वो माह रमज़ान के आखिरी अशरा में एतकाफ़ की नीयत से अल्लाह के घर में बैठें, उनके लिए 2 उम्रे और 2 हज का सवाब है। तो अहबाब वक़ार ये तो था आखिरी अशरे का सवाब, आखिरी अशरे का एतकाफ़ में बैठने की फजीलत। अगर हमने 1 दिन बैठना है तो उसकी क्या फजीलत है। तो अहबाब वक़ार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 1 दिन का एतकाफ़ करता है माह रमज़ान में, मतलब वो 1 दिन असर को बैठा, दूसरे दिन उठ गया, मतलब नफली एतकाफ़ वो शामिल होगा। जो बंदा 1 दिन का एतकाफ़ करता है उसके बारे में आता है कि उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक का फासला रख दिया जाता है। उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक का फासला। एक खंदक की लंबाई इतनी है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक 3 खंदकें खोदी जाती हैं, मतलब उसकी एक खंदक की इतनी लंबाई है, मतलब वो दोज़ख से दूर हो जाता है। तो ये है 1 दिन की फजीलत। और चंद घंटों की क्या फजीलत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा माह रमज़ान में आखिरी अशरा में या किसी रोज़ा में मगरिब से इशा तक बैठे, मतलब उसने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर अल्लाह के घर में बैठ गया, कुरान पढ़ा, नवाफिल पढ़े और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी बाजमात, यहाँ तक कि इशा की नमाज पढ़ी और बैठा रहा, नवाफिल पढ़े, जिक्र किया, जो कुछ किया, मतलब वहाँ बैठ के बातें नहीं बल्कि कुरान पाक की तिलावत करनी है और नवाफिल पढ़ने हैं। उसके बारे में आया कि अल्लाह के ज़िम्मे करम में हो जाता है कि उसके लिए जन्नत में एक महल तमीर कराए। अहबाब वक़ार बहुत बड़ी फजीलत है एतकाफ़ की। तो आप भी कोशिश करें, कल अल्लाह के घर में जो आपके घर के करीब है, जो मोहल्ले में मस्जिद है, एतकाफ़ की नीयत से अल्लाह के घर में बैठ जाएं। अल्लाह पाक आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।